हेलो निशी, जल्दी से रेडी हो जाओ। वो फोन उठाते अहमर की बात पर चौंकी थी। रेडी? पर क्यों? खैर तो है? हाँ निशी, सब ठीक है। बस अब जितना कह रहा हूँ इतना करो। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और बंद होते फोन को देखे वो जरा सी शॉक्ड हुई थी। अहमर, इतनी जल्दी में मुझे तैयार करवाया, कहाँ जा रहे हैं हम? वो कार में बैठते हुए बोली थी। वाह, वैसे अगर इतना सजे संवरे आप रोज हमारे लिए तो क्या ही कहने। उफ़ो अहमर, आपको मजाक सूझ रहा है? और अहमर मुस्कुराया था। नहीं तो सच कह रहा हूँ। और निशी अहमर की बात सुने मुस्कुराई थी। अच्छा ना बताएं भी हम कहाँ जा रहे हैं? किसी नेक काम की घर से जा रहे हैं। निशा, बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि अब की बार कोई रुकावट ना बने रिश्तों की डोर में। ऐसे क्या देख रही हो? चलें फिर? बस फिर तो जल्दी चलें अहमर, वो बेसब्री से बोली थी। ये क्या कह रही हो निशी? जुबी मारे हैरत से बोली थी। क्या कह रही हूँ? मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। कैसी भलाई निशी? वो रो देने को थी। जब नादानी हमसे हुई हो, नाराजगी की वजह हम हो, तो रिश्तों को बचाने के लिए हमें झुकना पड़ता है ज़बारिया। मैं ये नहीं कहता हम हर बार गलत हों, लेकिन कई बार हमें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर एक बंदा रूठ के बैठा है तो हो सकता है उसे हमसे उम्मीदें वाबस्ता हो और एक आस हो उसके दिल में कि हमें हमारी मोहब्बत मना लेगी। और अगर किसी के दिल में कोई आस उजागर हो तो हमें उस आस को जिंदा रखना चाहिए, ना कि उसकी आस उसकी जीने की वजह ही खत्म कर देनी चाहिए। उसकी आस तोड़नी नहीं चाहिए। अहमर भाई, क्या मेरे दिल में कोई अरमान नहीं है? मेरी कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है? क्या मैंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की है? उन्होंने तो मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मेरा वजूद ही बेमानी हो। और तो और वो वापस जा रहे हैं। मुझे साथ ले जाना तो क्या बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसकी आंखों से आंसू झलके थे। अगर उसने नहीं पूछा तो हमें क्या जरूरत है उसे बताने की? अगर उसने मुड़कर नहीं देखा तो ना सही, लेकिन तुम मुड़कर नहीं, सामने से अगर उससे मिलोगी, उसकी गलत फहमी दूर होगी तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। गलत फहमी झट जाएगी, सब शिकवे, सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी, सारे इख्तलाफात मिट जाएंगे। बस तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी और आलियान की जिंदगी बदल देगा। अगर तुम कदम पीछे हटाओगी तो रिश्ते बिखर जाएंगे, और अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी तो तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। फैसला तुम्हारा है अब जूबी। अहमद ने जूबी की रोती सूरत की जानिब देखा था। एक औरत को अपना घर बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है पागल, और मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो पीछे नहीं हटेगी। निशी जूबी के पास आई थी और ये रही टिकट। ये टिकट? उसने हैरानगी से अहमद और निशी की जानिब देखा था। हाँ, टिकट तुम्हारी खूबसूरत जिंदगी का आगाज सफर। और जूबी चौंकी थी। हाँ ना, अमेरिका का टिकट है, और वो भी आज शाम का। व्हाट? वो चिल्लाई थी। कोई जा रहा है अमेरिका? तुम जा रही हो पागल, और कौन? निशी मुस्कुराई थी। मैं अकेली अमेरिका? हाँ, आलियान भाई की बर्थडे है तो तुम दोगी उन्हें वार्मली बर्थडे सरप्राइज। तुम पागल हो गई निशी? मैं अकेली कभी कॉलेज तक नहीं गई और तुम अमेरिका की बात कर रही हो? कैसे बातें कर रही हो तुम? लड़कियां तो चांद तक पहुंच गईं, माउंट एवरेस्ट तक फतह कर लिया, और बाबा जी कहते हैं अपना शौहर मनाने के लिए तुम्हें अमेरिका तक जाना पड़े तो भी जाओ। और वो सब अपने पीछे खड़े अरीश को देखकर चौंके थे, जो न जाने कब से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है, न जाने कब से ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रही है, पर कॉन्फ्रेंस के मेन हेड को बुलाना जरूरी तक नहीं समझा। अरीश चलता हुआ कमरे में आया था। चलो, उसकी ही कमी थी। और निशी ने अरीश को घूरा था। क्या मोटी, ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी नहीं अपने डैशिंग भाई को देखा? क्यों अहमद भाई, आपको अमेरिका की एक टिकट बुक करवाते थोड़ा सा भी मेरा एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ और आयशा वहाँ? उसने यहाँ और वहाँ को खूब लंबा खींचा था। लगे हाथ मेरा भी भला हो जाता, मैं भी अपनी कदत मंगेतर से मिल आता। हाय, तुम तो भाई अपने जज्बात काबू में रखो। पहले इन लैला मजनू की जोड़ी को तो पार लगाओ। वैसे पॉइंट तो है आपकी बात में अहमद भाई, बहुत खा लिया इस मोटी ने अब हमारी चक्की का आटा। अब जाके अपनी ससुराल की चक्की पीसो। कांटे की तरह दुबली ना हुई तो कहना। बको नहीं अरीश, दोनों ने एक आवाज में कहा था कि अहमद और अरीश इन दोनों के तेवर देखे मुस्कुराए थे। अब अगर अरीश तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो काम की बात करें, निशा ने गुस्सा में कहा था। वो सब तो ठीक है निशी, पर घर वाले सबके सवालों के जवाब मैं कैसे दूंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? ओ बहन, होश में आओ, कब से हमारे सरों पर मुसल्लत हुए बैठी हो दोनों। और जूबी ने अरीश को घूरा था। बस बस, अब ज्यादा बहस नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
हाय मेरे नाजुक कंधे, ये बोझ कैसे उठाएंगे। और अरीश मुस्कुराया था। निशा, चलो अब जूबी का बैग पैक कराओ। और अहमर ने जूबी के सर पर हाथ रखा था। भाई हूं, बहन को हर हालत में खुश देखना चाहता हूं। भाई कोई मायूस नहीं करना, क्योंकि मेरी बहन बहुत समझदार है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला एक नया सफर मेरी बहन की जिंदगी का खूबसूरत कल साबित होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अहमर भाई। नो नीड टू से थैंक्स। जब भी मेरी जरूरत पड़े ये भाई हाजिर होगा। जी भाई। जूबी ने सर झुकाया था। अरे अरे अहमर भाई, कुछ डायलॉग्स मेरे लिए भी रहने दें। सदा सुहागन रहो बच्ची, आबाद रहो, शादाब रहो, खुश रहो अपनी जिंदगी में। और अरीश भी जूबी को तपाने में पीछे नहीं हटा था। अच्छा चलो अब जरा घर वालों को। जी अहमर भाई। अरीश अहमर की बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ा था। सब घर वालों को झांसे में लेते हैं। खानदान की इज्जत और घर की बेटी की जिंदगी का सवाल है। शुक्र है अरीश, तुम भी कोई समझदारी वाली बात की। निशी ने तब कर कहा था। समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ, बहुत हूँ, उसने तन कर कहा था और कॉलर झाड़ता हुआ अहमर के साथ कमरे से निकला था। जूबी बेटा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इस्लामाबाद तक अकेले जाओगी? आलियान को खुद आना चाहिए था, इस बहाने वो भी मिल लेता हम सबसे। अरे रामीन बेगम, कैसी बातें कर रही हो? हमारी बच्ची समझदार है और अरीश ने बताया है ना, आलियान को जरूरी काम था, इसीलिए अरीश को बोला उसने। तो क्यों परेशान हो रही हो? खैर से जाए हमारी बच्ची। बात इस्लामाबाद की नहीं सलमान साहब, बात तो 7 समुंदर पार की है। और वो जूबी के दूर जाने से गमगीन हुई थी। माओ के दिल इतने छोटे होने लगे रामीन बेगम, तो कैसे चलेगा दस्तूरे दुनिया। और ये बात हमने आप ही से सीखी है। खैर से हमें तो दुआ गो होना चाहिए अपनी बच्ची के लिए, ढेरों दुआएं करनी चाहिए अपनी बच्ची के लिए, और वो जहां भी रहे बस खुश व खुरम रहे। और ढेरों दुआओं में रुखसत करना चाहिए अपनी बच्ची को। बाबा और जूबी अपने बाबा के गले लगी थी कि उसे इस वक्त इन दुआओं की बहुत जरूरत थी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसने एक झूठ का सहारा लिया था और इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था सिर्फ आलियान के लिए, क्योंकि वो आलियान को खोना नहीं चाहती थी। अच्छा मम्मा, अब आप ऐसे रुखसत करेंगी अपनी बेटी को? वो रामीन की आंसू पहुंचते हुए बोली थी। और रामीन को ऐसे लगा था कि सही मानी में वो आज अपने जिगर के टुकड़े को विदा कर रही है। नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने घर में आबाद रखे। मेरी जिंदगी भी अल्लाह मेरी बच्ची को लगाए। मम्मा, वो नम होते हुए लहजे में बोली थी। ऐसे नहीं कहा कीजिए प्लीज, आप हैं तो मैं हूं, बस मेरी बच्ची जहां भी रहे खुश व आबाद रहे। और उन्होंने जूबी को गले से लगाया था। आयान, रो रहे हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, इधर देखो तो जरा। और आयान जूबी के गले लगा था। आप मत जाए ना, आई प्रॉमिस आपकी शिकायत मम्मा से नहीं करूंगा। और जूबी आयान की बात सुने मुस्कुराई थी और आंसू पहुंचती हुई आयान की गाल पर बोसा दिया था। मेरा भाई तो बहुत स्ट्रांग है ना, और मैं बहुत जल्द आऊंगी अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मम्मा बाबा का ख्याल सिर्फ तुमने रखना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे आयान की है और मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्रिकेट टीम को भी संभालना है आयान ने तो। प्रॉमिस आपी, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दैट्स लाइक माई गुड ब्रो। जूबी जी, मम्मा बेटा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बच्चे जाओ खाला अम्मी और ताया अब्बा से मिल लाओ। जी मम्मा। और वह कहती हुई खाला के घर की जानिब बढ़ी थी। सालार की हालत नहीं देखी जाती खान साहब, और शाहदा बेगम रोने वाली हुई थी। फिक्र तो मुझे भी हो रही है इसकी। वो भी परेशान कुन कैफियत में बोले थे। ना ठीक से खाता है, ना कुछ बोलता है, ना किसी चीज का कुछ होश है इसे, बस ना जाने किस सोच में डूबा रहता है। नहीं देखी जाती मुझसे मेरे बच्चे की ये हालत, कलेजा मुंह को आता है। आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते इसे? एक कमरे की 4 दीवारी में कैदी बनाए रखा हुआ है इसने खुद को, न जाने कौन सा रोग लगा लिया है खुद को। शाहिदा बेगम कहे अपना जब्त खो बैठी थी। जो भी था, माँ थी, जवान बेटे की कैफियत देखे दिल बर्दाश्ता होना तो आम फेल था, लेकिन दरवाजे पर खड़ी जूबी की कैफियत भी वैसी ही जैसी शाहिदा बेगम की हो रही थी। वो आंसू पहुंचती कमरे का दरवाजा नॉक करती अंदर आई थी। अरे जूबी बेटी, आओ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। अरे खाला अम्मी, आप रो रही हैं कि आपकी बेटी रुखसत हो रही है आज? अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची। और उन्होंने जूबी को गले से लगाया था। आप रोए नहीं, मैं जल्दी मिलने आऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं रो नहीं रही। मेरी बच्ची को तो ढेरों दुआएं देते खुशी खुशी रुखसत करूंगी कि मेरी जूबी को ढेरों खुशियां मिलें, आमीन। और ताया अब्बा ने शफकत भरे अंदाज में जूबी के सर पर हाथ रखा था। आज ही अरीश ने बताया कि जूबी वापस जा रही है।
घर सूना सूना हो जाएगा, रौनक चली जानी है हमारे घर की। कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब? बेटियों का असल घर तो शौहर का घर होता है, और अब उस घर को अपना घर समझना बेटा। उस घर का हर दुख सुख अब से तुम्हारा है, और बहुत समझदारी से इन खूबसूरत रिश्तों को खुशे असलूबी से निभाना। जी खाला अम्मी, आपको कभी भी मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। बेशक मुझे मेरी बच्ची पर बहुत मान है। और वो खाला से मिलकर कमरे से निकली थी और रुख अब सालार के कमरे की जानिब था। दरवाजा खोलते वो कमरे की जानिब बढ़ी थी, जहां सालार रुख मोड़े हाथ में सिगरेट लिए खिड़की के पास खड़ा था। वो चलती हुई सालार के पास जाकर खड़ी हुई थी और सालार उसकी आहट पर मुड़ा नहीं था। यहाँ क्या कर रही हो? वो सालार की बात सुने चौंकी थी, जहां उसके लिए बेगानगी वाज़ेह तौर पर झलक रही थी। वो मैं यहाँ जुबी बड़बड़ाई थी, लेकिन एक गहरी सांस भरे उसने बात शुरू की थी। जिंदगी का मकसद शायद सिगरेट पीना बना लिया है आपने। सालार ने गर्दन मोड़ी थी। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन घर वालों को तो पड़ता है ना फर्क। आपकी ऐसी हालत देखकर ताया जान और खाला अम्मी को देखा है, कितने फिक्रमंद रहते हैं वो आपके लिए। तो तुम्हें क्यों मुझसे हमदर्दी हो रही है? वो अजनबी लहजा में बोला था। हाँ है मुझे हमदर्दी आपसे, पर क्यों? मत करो ये हमदर्दी मुझसे, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। सालार, मैं कभी आपका हासिल न बन सकती। आपने मुझे हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ तमन्नाएं ला हासिल ही रहने देनी चाहिए। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, पर मैं इस शख्स को कैसे छोड़ सकती हूँ सालार, जिसने आगे बढ़कर तब मेरा हाथ थामा जब आपको थामना चाहिए था। हाँ, हो गई ये खता, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और आज देखो सब कुछ ला हासिल है। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मेरी अना, मेरा गरूर सब मिट्टी में मिल गया। अब बस एक खोखला वजूद है, न जाने अब इस पर मनो मिट्टी पर जाए। अल्लाह ना करे सालार। और उसने सालार के मुंह पर हाथ रखा था। सालार की सुर्ख आंखें उसकी रूह तक को छलनी कर गई थीं। मैं आपकी किस्मत में नहीं थी सालार, और यही हकीकत है। जितना जल्दी हो जाए आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें सालार। क्या इतना आसान होता है अपनी मोहब्बत को भूल जाना जुबी? वो हैरानगी से बोला था। आसान नहीं होता सालार कुछ भी, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ जाए जो हमसे वालेहाना मोहब्बत करता हो, तो आपकी जिंदगी मुकम्मल जरूर हो जाती है उस शख्स को पाकर। अल्लाह पाक ने जोड़े आसमानों पर बनाए हैं सालार, वरना अगर मैं आपकी किस्मत में और आप मेरी किस्मत में लिखे होते तो मैं आपको मिल के रहती। यही सच है सालार, और इस सच को जितनी जल्दी हम तस्लीम कर लें उतना ही अच्छा होगा। मैं आलियान की मोहब्बत पाकर मुकम्मल हो गई हूँ, और यही चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें सालार। ये आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। वो सालार की आंखों में देखे बोली थी। हाँ, पर अब की बार सालार किसी को रिजेक्ट मत कीजिएगा। रिजेक्ट करने की अजियत वो अभी अपनी बात मुकम्मल कर नहीं पाई थी कि सालार बोला था। रिजेक्ट करने का नतीजा भुगत रहा हूं मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ सालार। आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा हुआ देखना चाहती हूँ। वो ये कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। ज़बारिया, वो सालार की आवाज पर रुकी थी। जो कीमती हीरा तुम्हारी पसंद था वो वाकई ही बेरंग निकला, और जुबी की आंखों से आंसू झलके थे। मोहब्बत में जुनून की हद तक दीवाना हो गया था कि तुम्हारी खुशियों की राह में हायल हो गया। नहीं सालार, ऐसे मत कहिए। माफ कर दो ज़बारिया, बहुत बुरा साबित हुआ मैं। प्लीज सालार, ऐसे नहीं कहिए। आज भी मेरे दिल में आपका मुकाम बहुत मोतबर है। और सालार जुबी की जानिब बढ़ा था, और एक मखमली डब्बी उसने ज़बारिया की जानिब बढ़ाई थी। ये खुद ही देख लो। जुबी ने वो डब्बी खोली थी। ये तो वही कंगन जिसे निशी ने बनवाए थे, और वैसे ही कंगन डिब्बी में देखे वो हैरान रह गई थी। हाँ, वैसे ही कंगन है जैसे निशी के थे। ऐसा कभी हुआ कि एक के लिए चीज लूं तो दूसरी के लिए नहीं लूं? मैंने तभी तुम्हारे लिए बनवा लिए थे, पर मौका ही नहीं मिला देने का। आज हमारे एक नए रिश्ते की शुरुआत का पहला तोहफा। रिश्ता? उसने हैरत भरी नजरों से सालार की जानिब देखा था, और सालार ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला था, दोस्ती का। दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, यह हक तो कोई नहीं छीन सकता हमसे। हाँ, दोस्ती तो सारी जिंदगी निभाऊंगी सालार, ये वादा रहा आपसे। पर ये एक कंगन मेरा नहीं, आपके हम सफर का होगा, और ये एक कंगन हमारी हमेशा जिंदा रहने वाली दोस्ती के नाम। बहुत कीमती है ये तोहफा मेरे लिए, लेकिन एक वादा करें सालार। जुबी ने अपना दायां हाथ सालार की जानिब किया था। कौन सा वादा? वो चौंका था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। सोचूंगा। सोचूंगा नहीं, प्रॉमिस करें। बहुत जिद्दी हो तुम। तो आप कौन सा कम है? चलें जल्दी से वादा करें। हाँ, वादा। और सालार ने गमगीन होते लहजे पर काबू पाते
हाथ आगे बढ़ाया था। कुछ देर तो सालार की सांसें थमी थीं, पर खुद पर जब्त पाते बोला था, अब जाओ, भी रूठे हुए लोगों को ज्यादा देर रूठे नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, मेरा हाथ। और सालार ने जूबी के थामे हाथ को छोड़ा था। ख्याल रखिएगा अपना। और ये कहकर जूबी मुड़ी थी। सुनो, वो रुकी थी पर पलटी नहीं थी। अपना ध्यान रखना और पागलों जैसी हरकतें मत करना, हर जगह मैं बचाने नहीं आऊंगा। और वो सालार की बात सुने बाहर की जाने बढ़ी थी। सालार ने आंखों में आए आंसुओं को बहने दिया था कि उसका दिल टुकड़ों में बिखरा था। अपना ख्याल रखना निशी, जूबी निशी से मिलते हुए बोली थी, पर नजर जूबी की कलाई पर जाके रुकी थी। हीरे की कदर देर से हुई जोहरी को। जूबी निशी की बात सुने ठंडी आह भरे रह गई थी। अगर तुम दोनों का मिलना मिलाना खत्म हो गया हो तो गाड़ी में बैठना पसंद करोगी या जहाज यहीं लैंड करवाऊं? और वो अरीश की बात पर मुड़ी थी। कार में बैठते हुए जूबी की नजर टेरेस पर खड़े सालार पे गई थी, जो हाथ में बाल पकड़े कभी एक हाथ और कभी दूसरे हाथ में उछाल रहा था। वो पहचान गई थी, ये वही बॉल थी जिसने उसकी बाइक की हेडलाइट तोड़ी थी। जूबी, वो अरीश की बात पर जैसे होश में आई थी। सालार को एक नजर देखती वो कार में बैठी थी। खुश रहना सालार, वो दिल में कहती सर झटक गई थी। वो जिंदगी के एक खूबसूरत सफर की जानिब बढ़ रही थी। माजी की तमाम तल्ख यादों को पीछे छोड़े वो आगे एक नई खूबसूरत जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहती थी। लेकिन दूर तक गाड़ी का तायन करती सालार की नजरें उसकी आंखों में अफसुर्दगी ले आई थी। खुश रहना ज़बारिया, कभी एक आंसू भी ना आए तुम्हारी आंख में, सालार ने दिल में अल्फाज दोहराए थे। लो आ गई तुम्हारी मंजिल। अरीश ने एयरपोर्ट की पार्किंग में कार पार्क की थी और वो जैसे होश में आई थी। बैग सामे वो एयरपोर्ट की जानिब बढ़ी थी। जा मोटी जा, जी ले अपनी जिंदगी। स्टॉप इट यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा सुनो, रास्ते में कोई चॉकलेट दे तो खाना मत, किसी की भी बात मत सुनना, कोई उंगली पकड़ के साथ ही ना ले जाए। अरीश, वो चिल्लाई थी और वो जानबूझकर जूबी को सता रहा था। अच्छा वैसे बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। अरीश अफसुर्दा हुआ था। कभी खुद को अकेला नहीं समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ जूबी। और जूबी की आंखों में आंसू आए थे। बस करो, ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें बहाकर जाया मत किया करो। कितनी बार कहूं? वो गुस्से में आया था। अच्छा ना, बहुत याद आओगे तुम मुझे। और वह अरीश से मिली थी कि आंखें नम तो अरीश की भी हुई थी। अच्छा पगली, अब रुलाएगी क्या? और जूबी हंसी थी। अच्छा, मैंने आयशा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी तुम्हें लेने के लिए। और हाँ, जाकर मुझे कॉल कर देना, फिक्र रहेगी तुम्हारी। अरीश, ख्याल रखना मम्मा बाबा अयान का। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। बाय। और वो जूबी को जाता हुआ देख रहा था। मोबाइल की बेल बजी थी कि जूबी ने आलियान का टेक्स्ट ओपन किया था। कल फ्लाइट है हमारी, एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करूंगा। तुम आ गई तो ठीक, वरना मैं इंतजार नहीं करूंगा। और जूबी ने एक नजर टेक्स्ट पर डाले मोबाइल ऑफ किया था। आए बड़े शाहरुख खान। और जूबी बैग थामे आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी थी।